Hello warriors, welcome back to your channel. Today's topic is individual demand function. In this video, we will cover various factors that affecting individual demand function. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो करता है कि इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड कैसे रिलेटेड है वेरियस डिटरमिनेंट से। वो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स मतलब कि वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की डिमांड के लिए। तो फर्स्ट फैक्टर है अदर प्राइस ऑफ कमोडिटी। आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसमें क्या कहा गया, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। पहला इतना समझते हैं, अदर फैक्टर किसकी बात हो रही है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के जो भी अभी हम लोग ने लास्ट स्लाइड में फैक्टर्स पढ़े हैं, वेरियस फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, वो सब कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ हम किस में देखेंगे, रिलेशनशिप ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। कैसा रिलेशनशिप रहता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में और उसके डिमांड में, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। जब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस जब हाई होते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है। भाई महंगा बिकेगा तो लोग कम उसको परचेज करते हैं, नॉर्मल जैसे आप और हम करते हैं। जब भी सस्ता होता है तो हाँ, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब सस्ता बिक रहा होता है थोड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हुए डिमांड कम हो गई, किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हुए डिमांड ज़्यादा हो गई। तो कैसा अपोजिट, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। आप यही लिखेंगे, दिस inverse relationship between own price of commodity and its demand is called law of demand। अगर law of demand की भी definition पूछी जाए तो आप यही चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब डिमांड और किससे इन्फ्लुएंस होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी इन्फ्लुएंस होती है। ओके, डिमांड फॉर अ कमोडिटी is also influenced by changing in price of related goods। अब related goods कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, वो गुड्स जो कि एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो जाए, जैसे कि बॉल पेन और इंक पेन। आपका एग्जाम में इंक पेन खराब हो गया, आप एग्जाम थोड़ी छोड़ के आ जाओगे, बॉल पेन से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, टी एंड कॉफ़ी। ये भी गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। किसी दिन हमें कैंटीन में कॉफ़ी नहीं मिली तो टी से काम चला लिया। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स किसके अंदर आते हैं, रिलेटेड गुड्स के अंदर। तो हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कैसे किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड जो इफेक्ट करती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स से कैसे इफेक्ट करती है। अब हम ये समझेंगे। हमें दो वर्ड को कंसंट्रेट करना है, प्राइस को हम लेके चलेंगे और डिमांड को, क्योंकि हमको उसी में ही रिलेशन देखना है कि कैसे किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड अफेक्ट करती है प्राइस से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो हम एग्जांपल लेंगे अभी टी एंड कॉफी का एग्जांपल। देखिए, स्टार्टिंग से टॉपिक हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। रिलेटेड गुड्स का पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने भी एग्जांपल लिया है, कॉफी एंड टी में क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे, कॉफी के प्राइस में और टी के डिमांड में। ओके, तो जैसे ही कॉफी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कंज्यूमर क्या करता है, एक नॉर्मल कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर क्या करता है, वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इट मींस टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब हमें बताना है कैसा रिलेशनशिप है। आप देख सकते हैं कि दोनों जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है प्राइस और जो है डिमांड भी इंक्रीज हो रही है टी की। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, मतलब कि कॉफी के प्राइस में और टी के डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कभी भी पूछा जाएगा कैसा रिलेशनशिप है, हम बताएंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो पूछा जाए कैसा रिलेशनशिप होगा तो हमें क्या बताना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। क्वेश्चन बहुत आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है
और कैसा रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल लेके। आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अपना एग्जाम्पल कुछ दिखे इजी तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है प्राइस कॉफ़ी के, तो जो है डिमांड टी की बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है शिफ्ट हो गया है, अपना कंजम्पशन उन्होंने शिफ्ट कर दिया है कॉफ़ी से टी में। ओके, यहाँ पर भी वही बात कही गई है, इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर, मतलब वन कॉज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉफ़ी, मतलब कि कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या अदर दूसरे की बढ़ जा रही, दैट मीन्स टी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कि वो दोनों गुड्स का एक साथ कंजम्पशन हो, सच एज पेन एंड इंक। आप जो है पेन परचेज करने जाओगे तो विदाउट इंक पेन को नहीं परचेज करोगे, और सिर्फ आप इंक की बॉटल भी अगर परचेज करोगे तो उसके लिए भी आपको एक पेन परचेज करना होगा। पहले जो हम लोग यूज़ करते थे, अगर आपके पास हो या आपने देखा हो अपने ग्रैंडफादर्स को या फादर्स को भी, एक इंक की बॉटल आती थी, एक पेन होता था, तो दोनों चीज़ वो लोग परचेज़ करते थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वही गुड्स होते हैं, आर दोज़ गुड्स व्हिच कंप्लीटली डिमांड फॉर ईच अदर। ठीक है? जैसे कि पेन एंड इंक, बटर एंड ब्रेड। भाई बटर भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए आपको ब्रेकफास्ट के समय। तो वो गुड्स जो कि कंप्लीट करते हैं डिमांड फॉर ईच अदर। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप बताना है कि इंडिविजुअल डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। सिंपल, जब जो है फॉर एग्जांपल हमने देखिए लिया है प्राइस इंक्रीज होंगे फाउंटेन पेन के, तो क्या आप पेन उसको परचेज करोगे? नहीं, नहीं उसकी आप इंक भी परचेज करोगे, तो क्या डिमांड जो है फॉल हो जाएगी इंक की। देखिए यहाँ पर पूरा लिख दिया गया, व्हेन प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन राइज, जब भी अगर जो है फाउंटेन पेन के प्राइस राइज होंगे तो फाउंटेन पेन की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट होगा, इंक की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिट रिलेशनशिप है, दैट मीन्स यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कभी भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती, कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे हम देखें कि भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है। सिंपल आपको बता रहे, एक गुड्स के प्राइस हम देखेंगे और दूसरे गुड्स की डिमांड देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक गुड्स को क्या है फाउंटेन पेन, दूसरा गुड्स की डिमांड क्या है इंक, बस उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल आप अपने माइंड में सोचिएगा कि प्राइस अगर फाउंटेन पेन की राइज होगी तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूँगा, क्या डिमांड जो है इंक की फॉल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो उस पेन को नहीं परचेज करूँगा, ना ही उस इंक को परचेज करूँगा। इस तरह से आप जो है इनवर्स रिलेशनशिप लिख के ज़रूर आइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं। प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा।